नमस्कार। एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में सभी लोगों का स्वागत है। हाल ही में भारत ने तकनीकी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है और ये उपलब्धि विशेष है क्योंकि अभी तक भारत में इस प्रकार का तकनीकी विकास, इस प्रकार की तकनीकी महारत संभव नहीं हो पाई थी। और ये ऐसी तकनीकी है जिस वर्तमान समय का आधुनिक जीवन संभव रूप से जो है संचालित नहीं कर सकते हैं। आज हम चाहे फ़ोन चलाएं, कार चलाएं, टेलीविज़न चलाएं, सैटेलाइट को चलाएं, मशीन फैक्ट्रियों में मशीनों को चलाएं, हवाई जहाज़ को चलाएं, समुद्र में जहाज़ को चलाएं, स्कूटी को चलाएं या कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चलाएं, इन तमाम उपकरणों को चलाने के लिए ये आज की अति आवश्यक तकनीकी बन गई है। और ये महत्वपूर्ण उपलब्धि जो भारत ने सितंबर 2025 में हासिल की है, ये है भारत के द्वारा निर्मित पहली सेमीकंडक्टर चिप। तो भारत विश्व में ऐसा गिना चुना देश बन गया है। विश्व में अभी लगभग सिर्फ 5-6 ही देश हैं जो इस प्रकार के सेमीकंडक्टर चिप ठीक से बनाते हैं। भारत भी इसी सीढ़ी में आ गया है और अभी परसों भारत ने पहली सेमीकंडक्टर चिप जिसका नाम है विक्रम 3210 बिट, ये पहली सेमीकंडक्टर चिप भारत ने बनाई है। ये चिप क्या है? सेमीकंडक्टर चिप क्या होता है? जो हमारा नाखून है, नाखून से भी छोटे आकार की ये डिवाइस इतनी ज़्यादा क्षमतावान है, इतने ज़्यादा सामर्थ्यवान है, जिसमें हम करोड़ों अरबों ट्रांजिस्टरों को समाहित कर सकते हैं। और फिर उसके अंदर कितनी क्षमता होगी, ये आज हम दुनिया भर का डेटा अपने फ़ोन में स्टोर करते हैं और उसमें एक छोटी सी जो है चिप लगी होती है। हम जो है आज की डेट में इतने सारे जो है वीडियो बनाते हैं और अपने फ़ोन के छोटी सी जो है एक चिप में स्टोर हो जाता है। या फिर जो है सरकार के लाखों डेटा, चुनाव आयोग के सामने करोड़ों मतदाताओं का डेटा, या फिर और भी तमाम कंपनियों के द्वारा संचालित किए जाने वाले कार्यों के आंकड़े, ये तमाम चीज़ें कैसे जो है बेहतर ढंग से संचालित होते हैं, इसमें चिप की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो सेमीकंडक्टर चिप है, ये आज के दौर की अति आवश्यक तकनीकी है जो भारत ने अपनी खुद के बलबूते से विकसित कर लिया है। और एक जो ये सेमीकंडक्टर होता है, ये इस प्रकार की युक्ति है, एक इस प्रकार की डिवाइस है। हम इस डिवाइस को आईसी चिप भी बोलते हैं। ये सिलिकॉन से बनी होती हैं और आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, एकीकृत परिपथ होते हैं। तो शुरुआत में इनका डेवलपमेंट कंप्यूटर के विकास के साथ साथ में हुआ था। आज हम इसे माइक्रो चिप के नाम से भी जानते हैं, ये सेमीकंडक्टर चिप। तो जो कंप्यूटर का कई पीढ़ियों में विकास हुआ और आज हमारे पास आधुनिक कंप्यूटर आ गए हैं, आकार में छोटे, स्पीड में ज़्यादा, कार्य क्षमता में कहीं गुना ज़्यादा पहले के कंप्यूटरों की तुलना में। तो उसमें निश्चित रूप से जो एक प्रमुख भूमिका है वो इन्हीं चिपों की, इन्हीं सेमीकंडक्टर चिप की। तो सिलिकॉन की ये बनी होती हैं। जिन शहरों में इनका बहुत अधिक निर्माण होता है उन्हें हम सिलिकॉन वैली के नाम से भी जानते हैं। तो हम भारत में इसकी यात्रा को समझते हैं। तो सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत की ये जो क्रांतिकारी शुरुआत है, एक रेवोल्यूशनरी शुरुआत है, ये किस प्रकार से है? जैसे हम बात कर रहे हैं कि नाखून से भी छोटे आकार की ये युक्ति है, नाखून से भी छोटे,
और इतनी छोटी सी आकृति में अरबों ट्रांजिस्टरों की क्षमता निहित होती है, या अरबों ट्रांजिस्टर उसके अंदर माने जा सकते हैं। और जब इतनी छोटी सी एक डिवाइस में अरबों ट्रांजिस्टरों की शक्ति निहित होगी तो फिर जो है उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होना है। हम आज के दौर में अगर बात करेंगे कि इस्तेमाल कहाँ होता है इसका, तो चाहे हम मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करें, चाहे हम कार इस्तेमाल करें, चाहे हम जो है ट्रेन को चलाएं, चाहे फ्रिज को चलाएं, चाहे हवा जहाज को चलाएं, चाहे उपग्रह को संचालित करें, चाहे समुद्र में जो है शिप को चलाएं, सबमरीन को चलाएं, यानी लगभग सारे आधुनिक उपकरण, चाहे हम टेलीविज़न को चला रहे हैं घर में रिमोट से, चाहे हम एसी चला रहे हैं, इन सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में सेमीकंडक्टर चिपों का इस्तेमाल है। और उसके कारण इन तमाम उपकरणों को चलाना आसान है। इनकी जो क्षमताएं हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, इनकी जो मेमोरी कैपेसिटी वो जो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलों को हम और अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, और ये बिना सेमीकंडक्टर चिप के संभव नहीं है। तो ये जो सेमीकंडक्टर चिप है, हमें ऐसा लगता है जैसे जो है स्टील का एक छोटा सा टुकड़ा है या प्लास्टिक का एक छोटा सा टुकड़ा है, परंतु इसके अंदर कितनी खूबियां हैं कि अगर ये एक चिप ना लगे गाड़ी में, हवाई जहाज में, स्कूटी में, टेलीविज़न में, एसी में, किसी भी ट्रेन में, तो संचालन रुक जाएगा, सारा का सारा ढांचा बेकार हो जाएगा। यानी एक तरह का उसका ब्रेन का काम कर रही है आज की डेट में। तो हम इन तमाम क्षेत्रों में इसकी भूमिका देखते हैं। सेमीकंडक्टर, हम ये कह सकते हैं कि आज के आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में जादू बिखेरने वाली युक्तियां हैं, एक तरह का मैजिक पैदा करने वाली युक्तियां हैं, जिससे उस उपकरण की कार्य क्षमता, उसकी विशेषता, उसकी कैपेबिलिटी सब कुछ बेहतर बन जाती है और अच्छी हो जाती है। तो चाहे हम अपने सैटेलाइट को देख रहे हैं, जो आज की डेट में हम जो है उपग्रह संचालित कर रहे हैं, इतना सारा कम्युनिकेशन हो रहा है, टेलीफोन चल रहे हैं, रेडियो चल रहे हैं, या फिर हम मोबाइल चला रहे हैं या इंटरनेट चला रहे हैं, ये तमाम उपकरणों में हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। या फिर ये ऐसी युक्तियां भी बन गई हैं कि जिससे हम अपने शरीर की विविध गतिविधियों का संचालन, रेगुलेशन कर सकते हैं। हमारी हार्ट बीट कितनी चल रही है, आजकल ऐसी घड़ियां आ रही हैं, ऐसे डिवाइस आ रहे हैं कि हम कितने स्टेप्स चले हैं, हमारा हार्ट बीट कितना चल रहा है, या फिर उसकी सेहत कैसी है। इन तमाम चीज़ों को हम इन सेमीकंडक्टर चिपों के द्वारा देख सकते हैं। आंकड़ों का भंडारण करना है, या फिर जो है आज का जो नई दूसरी तकनीकी जिसे हम सुनते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका संचालन करना या उसे बेहतर करना है, तो हमें इसकी ज़रूरत है। और जो डिजिटल अर्थव्यवस्था आजकल हम देख रहे हैं, डिजिटल अर्थव्यवस्था का मतलब हम जो है खरीदारी कर रहे हैं, पेमेंट उसे जो है ऑनलाइन पे कर रहे हैं, हमें बैंक में किसी दूसरे को जो है पैसा भेजना है तो हम ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या फिर जो है आधार कार्ड है, आधार कार्ड के माध्यम से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये तमाम चीज़ों का एक जो स्वरूप है, इन सभी जगहों पर इसकी भूमिका है। एक राष्ट्र के विकास की अगर हम सामान्य बात करें कि कोई देश कैसे विकसित होता है या विकास के लिए उसे क्या चाहिए, तो विकास के लिए उसे आधारभूत चीज़ें चाहिए, जैसे उसके यहाँ बिजली हो, दूरसंचार हो, परिवहन हो, या फिर जो है भारी उद्योग हो, आधारभूत उद्योग धंधे चल रहे हो, ये सारी चीज़ें किसी देश के विकास के लिए आवश्यक है। बट आज अगर हम बात करेंगे कि आज इन तमाम चीज़ों के साथ साथ किस चीज़ का होना जरूरी है अगर किसी भी देश को आधुनिक दौर के विकास में आगे बढ़ना है, तो वो निश्चित रूप से जो है सेमीकंडक्टर चिप है। सेमीकंडक्टर चिप अगर किसी देश के पास नहीं है या वो उनका निर्माण नहीं कर रहा है, डेवलपमेंट नहीं कर रहा है, तो निश्चित रूप से दूसरे देशों पे निर्भरता हो जाएगी और प्रत्येक कार्य दूसरे देश के हिसाब से जो है संचालित करना पड़ेगा। ऐसा हमने हाल के दिनों में देखा भी दुनिया में
कि कैसे कैसे है। तो आज हम जो है चिप के बिना न तो आधुनिक संचार कर सकते हैं, जो मॉडर्न कम्युनिकेशन है, जो तमाम तरह का जो है संचार हो रहा है, चाहे मोबाइल के द्वारा कर रहे हैं हम, या फिर जो है इंटरनेट के माध्यम से कर रहे हैं, या फिर बाकी साधनों से कर रहे हैं, ये संभव नहीं है। डेटा प्रोसेसिंग हम इतने सारे आज की डेट में सारा का सारा जो है डिजिटल डेटा हो गया है। ऑफिसों में, सरकारी कार्यालयों में, तमाम विभागों में सारे काम जो है हम कंप्यूटरों के माध्यम से कर रहे हैं। फिर उस डेटा को प्रोसेस करना होता है, उसका एनालिसिस करना होता है, आंकलन करना होता है, और इसके लिए जो है हमें शक्तिशाली चिपों की ज़रूरत है, सेमीकंडक्टर चिपों की ज़रूरत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए चाहिए, या फिर जैसे हम भारत जैसे देश की बात कर रहे हैं कि हम दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश हैं, और 140 करोड़ की जनसंख्या के लिए भारत में ऊर्जा आवश्यकताएं हैं बहुत ज़्यादा है। हम देख रहे हैं कि अमेरिका के साथ में भारत का जो टकराव है ऊर्जा संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में भी है कि हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा चाहिए, उसके लिए हमें पेट्रोलियम उत्पाद या गैस को खरीदना होता है। भारत कह रहा है कि जब जहाँ से सबसे ज़्यादा सस्ता मिले हम उस देश से खरीदेंगे, और इसलिए हम रूस से खरीद रहे हैं। और इसीलिए अमेरिका ने हमारे ऊपर 25% टैरिफ के अलावा 25% और का जुर्माना टैरिफ लगा करके 50% टैरिफ भारत के उत्पादों पर लगा दिया है कि भारत या तो रूस से जो है गैस और पेट्रोलियम उत्पादों को खरीदना बंद करे, और नहीं तो अपने उत्पाद वो अमेरिका के बाजारों में नहीं बेच पाएगा। तो हम नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ इसीलिए जा रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, यानी जो है हम सनलाइट से बिजली बनाएं, हवा से बिजली बनाएं, ये जो सारे हमारे साधन हैं, इस तमाम तरह के साधनों में जिस तकनीकी की हमें निश्चित रूप से आवश्यकता है वो है सेमीकंडक्टर चिप। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भी जो है आवश्यकता है। और डिफेंस सिस्टम, अभी भारत ने पाकिस्तान के साथ एक सैनिक संघर्ष को देखा, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भारत ने बहुत बेहतर जो है अपनी रक्षा प्रणाली का इस्तेमाल किया, हमने अपने डिफेंस सिस्टमों का इस्तेमाल किया, हमने जो है पाकिस्तान के भीतर जाकर के उसके कई सारे महत्वपूर्ण ठिकानों को ध्वस्त किया। और ये सारा कार्य करने में जिन चीज़ों की आवश्यकता है उसमें भी सेमीकंडक्टर चिप की भूमिका है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये तमाम वो क्षेत्र हैं जहां सेमीकंडक्टर चिपों की ज़रूरत है। और अगर कोई देश ये नहीं कर पा रहा है, ऐसी सेमीकंडक्टर नहीं बना पा रहा है, विकसित नहीं कर रहा है, तो चाहे उसका स्वास्थ्य क्षेत्र हो, जैसे हम बात कर रहे हैं कि आजकल ऑनलाइन जो है रजिस्ट्रेशन कराना होता है किसी भी हॉस्पिटल में चेक कराने के लिए, डॉक्टर से कराने के लिए, तो ये जो स्वास्थ्य से लेकर के देश की सुरक्षा तक पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये सुरक्षित करना, सेवा देना, संचालित करना आसान काम नहीं है यदि किसी देश के पास पर्याप्त मात्रा में सेमीकंडक्टर चिप नहीं है और शक्तिशाली चिप नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए भी जो है इसका होना आवश्यक है। भारत ने जो ये महसूस किया कि सेमीकंडक्टर चिप की भूमिका क्या है, ये विशेष रूप से जब कोविड हुआ था 2019-20 के दौरान में, कोविड महामारी विश्व भर में फैली, और उसके कारण जो है तमाम देशों की एक देश के यहाँ से दूसरे देश के यहाँ जाने वाली पूरी जो सप्लाई चेन थी वो रुक गई थी, यानी सामान को बेचना खरीदना उस दौर में रुक गया था। तो देश के भीतर ही जो संसाधन है, जो तकनीकी है, उनका इस्तेमाल हो रहा था। उस दौर में भारत ने इसको बहुत ज़्यादा रियलाइज़ किया, क्योंकि भारत में उस दौर में जो हमारा जैसे ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री थी, परिवहन उद्योग, जिसमें गाड़ियां बनती हैं, कारें बनती हैं, या फिर जो है ये फ़ोन बनते हैं, लैपटॉप बनते हैं, ये तमाम तरह की जो डिवाइसेस हैं, इन सब का बनाना डिले हो गया। और उस डिले का कारण था कि जो सेमीकंडक्टर चिप भारत में इस्तेमाल होती हैं वो भारत में तो बनती है नहीं, उन्हें हम या तो साउथ कोरिया से खरीद रहे हैं, या जापान से खरीद रहे हैं, या ताइवान से खरीद रहे हैं, या चाइना से खरीद रहे हैं, या
इन देशों से खरीद रहे हैं और यहाँ से सामान यहाँ पे आ रहे हैं, तो पूरी सप्लाई चेन रुक गई। जब सप्लाई चेन रुक गई तो हमारे सारे उद्योगों में मैन्युफैक्चरिंग रुक गई थी, और ये एक छोटी सी डिवाइस, इतनी बड़ी कार बेकार हो गई है, इतनी छोटी सी डिवाइस उसको अगर नहीं मिल पा रही है। तो कोविड के दौरान ये महसूस हुआ था कि भारत को भी इस दिशा में काम करना चाहिए। इसलिए भारत सरकार ने 2020 में एक योजना शुरू की थी, आत्मनिर्भर भारत योजना, जिसमें लक्ष्य ये था कि वो तमाम चीज़ें, वो तमाम प्रोडक्ट्स जो भारत के लोग इस्तेमाल करते हैं उनका निर्माण भारत में ही होना चाहिए, या फिर इसको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इसके लिए योजनाएं बननी चाहिए, नीतियां बननी चाहिए, पॉलिसियां बननी चाहिए, और ये तमाम चीज़ें हुई। और उसका परिणाम ये है कि 2025 में भारत जिस सेमीकंडक्टर चिप के बारे में सोचता भी नहीं था, वो बन के तैयार हो गई है। और अगले कुछ सालों में भारत का लक्ष्य ये भी है कि हम दुनिया को सेमीकंडक्टर चिप बनाकर भी बेचें, क्योंकि भारत के पास कई सारे प्लस पॉइंट्स है। हमारे पास बहुत बड़ा बाजार है, हमारे पास जो है मैन पावर है, स्किल्ड लेबर तैयार हो सकती है, और ये तमाम चीज़ें भारत को आने वाले समय का एक बेहतर लीडर बना सकते हैं। तो विश्व में जो देश सेमीकंडक्टर चिप में महारत रखते हैं या जिनका बहुत बड़ा हिस्सेदारी है, जैसे ताइवान है, बहुत बड़ा हिस्सा अकेला इसी का है। टोटल दुनिया में जितनी सेमीकंडक्टर चिप बनती है उसका 50-60% अकेला यही बनाता है। उसके दूसरे नंबर पे साउथ कोरिया है, चाइना है, अमेरिका है, जापान है। ये वो देश हैं जो सेमीकंडक्टर चिप बनाते हैं। और हम देखते हैं कि अमेरिका और चाइना का बहुत बार जो है संघर्ष होता है कई स्वरूपों में। तो चीन ने अपने कुछ एरिया को बहुत मजबूत बना रखा है, जिसमें सेमीकंडक्टर चिप भी एक क्षेत्र है। या फिर रेयर अर्थ मैग्नेट जो होते हैं, जिसका संघर्ष भारत के साथ में भी अभी देखने को मिला है हमें, कि उसने भारत को इनकी आपूर्ति बंद कर दी थी, हालांकि अभी वापस खोल दी उसने। यानी ये कुछ ऐसे जो है चीज़ें हैं जो उसी के पास हैं, उसी ने इन पे कब्जा कर रखा है, होल्ड कर रखा है। और आज की डेट में हम ये भी कह सकते हैं कि पूरे विश्व की राजनीति का केंद्र बिंदु बन गए हैं ऐसी चीज़ें हैं सेमीकंडक्टर चिप। इसलिए अमेरिका भी जो है लगातार जोर कर रहा है कि हमें खुद बनाने हैं सेमीकंडक्टर चिप। भारत को तो निश्चित रूप से इसमें आगे आने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। इन रिक्वायरमेंट को अगर हम देखेंगे तो कैसे समझेंगे कि हमें सेमीकंडक्टर चिप की बहुत ज़रूरत है। इसका कारण ये है कि भारत विश्व का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश, और हम जिस तरह के इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का इस्तेमाल कर रहे हैं संख्या में, नंबर में, वो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में इन उत्पादों को यहीं बनना जरूरी, नहीं तो हमारी निर्भरता दूसरे देशों पर ज़्यादा हो जाएगी और खतरा भी हो सकता है। जैसे भारत में सरकारी आंकड़ों के अनुसार जो 140 करोड़ लोग हैं उनमें करीब करीब जो है 65 करोड़ लोग स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं, और इन स्मार्टफोन में निश्चित रूप से सेमीकंडक्टर चिपों का इस्तेमाल होता है। बिना इसके स्मार्टफोन चल ही नहीं सकता है। हम जो पुराना फ़ोन था नॉर्मल और आज का स्मार्टफोन है, इसमें अंतर किस बात का है? फीचर, काम तो उसी तरह के हैं, परंतु जो नए फीचर्स आए हैं, नई चीज़ें आई हैं, नई क्षमता आई है, इतने से फ़ोन में इतने बड़े कंप्यूटर से भी ज़्यादा क्षमता आ गई है, ये निश्चित रूप से इन चिपों की है। तो 65 करोड़ स्मार्टफोन यूजर भारत में है और आगे बढ़ेंगे, 100 करोड़ भी होंगे। भारत में जो इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन है, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का उत्पादन है, ये लगभग 12 लाख करोड़ के आसपास का हो रहा है। और इतने सारे अगर इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बन रहे हैं तो इनमें तमाम जगहों पर सेमीकंडक्टर चिपों का इस्तेमाल होना है। एआई आधारित, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डेटा सेंटर बनने शुरू हो गए जहां पर इन्हीं तरह की चीज़ों की ज़रूरत है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वाहन पर जो है भारत सरकार का बड़ा जोर है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को ज़्यादा से ज़्यादा चलाया जाए, इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि भारत में जनसंख्या बढ़ रही है, गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, तो प्रदूषण को रोकना है, शहरों में चीज़ों को कंट्रोल में लाना है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को फोकस किया जा रहा है। सरकार कई तरह की सहूलियत दे रहे हैं,
परंतु इन वाहनों को बनाने के लिए भी हमें इन सेमीकंडक्टर चिपों की जरूरत है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये तमाम जो एरिया है ये है। आप एक फोन के अंदर देखिए, ये जो छोटी 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 चीजें लगी हैं, दे ऑल आर द चिप्स, सेमीकंडक्टर चिप। और इन्हीं के द्वारा इतना टिपिकल कार्य जो है ये हमारे स्मार्टफोन कर सकते हैं। चिप के विकास के लिए क्या कोई कदम उठाया है भारत ने, या इस पे कोई काम हुआ है? तो हम देखते हैं कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन आरंभ किया गया इसके लिए, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। और इसके अंतर्गत 10 चिप प्रोजेक्टों को भारत सरकार ने मंजूरी दी, जिसमें से जो है एक प्रोजेक्ट तो सीधे मैन्युफैक्चरिंग स्थिति में है। ये सनाद, गुजरात का ये औद्योगिक क्षेत्र है सनाद, बहुत ज़्यादा विकसित है, महत्वपूर्ण है, और भारत की हर बड़ी कंपनी का यहाँ केंद्र जरूर होगा। ये जो विदेशी इन्वेस्टर्स आते हैं उनकी चॉइस में होता है कि हम जो है गुजरात के सनाद में अपने प्लांट इस्टेब्लिश करें। तो भारत की ये पहली चिप सितंबर 2025 में विक्रम 3201 बिट ये जो है आ चुकी है। प्रधानमंत्री को जो है हमारे तकनीकी कार्य मंत्री ने ये प्रस्तुत किया है, और ये एक बड़ा अचीवमेंट है भारत में तकनीकी क्षेत्र के अंतर्गत। विश्व की ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो भारत के इस सेमीकंडक्टर बाजार में आना चाहती हैं, मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती हैं, और अपने प्लांटों को इस्टेब्लिश करना चाहती हैं, भारत में निवेश करना चाहती हैं। तो ये दिखा रहा है कि हमारा जो भविष्य है इस क्षेत्र में वो महत्वपूर्ण है। इसमें जो है अप्लाइड मटेरियल करके ये कंपनी है, दूसरी लैम रिसर्च है, तीसरी मार्क है, चौथे लिंडे है। ये विश्व की प्रमुख कंपनियां हैं जो भारत में निवेश करके सेमीकंडक्टर चिप के निर्माण में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं, और ये भारत के लिए भी जो है महत्वपूर्ण होगा। अगर हम वर्तमान में देखें कि हमारी स्थिति क्या है ओवरऑल सेमीकंडक्टर चिप में, तो हम कुछ चीज में बहुत अच्छे हैं। जैसे वैश्विक सेमीकंडक्टर डिजाइन, यानी जो विश्व भर में सेमीकंडक्टरों को डिजाइन किया जाता है, उसके जो काम करने वाले लोग हैं, कार्यबल वर्कफोर्स, 20% भारत का है इसमें, 20% हिस्सेदारी इसमें भारत की है। तो ये और बढ़ेगी। साथ में अगले दशक तक ये माना जा रहा है कि पूरे विश्व को लगभग 10 लाख नए सेमीकंडक्टर प्रोफेशनल की जरूरत पड़ेगी। और ये 10 लाख जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि पूरी दुनिया में मैन पावर भारत के अंदर सबसे अच्छी है, और वो भी जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स में। जैसे आजकल हम अमेरिका में देख रहे हैं कि वहाँ पर अधिकतम जो आईटी प्रोफेशनल है वो भारत के होते हैं, और उसमें वीज़ा का भी जो है झंझट चल रहा है कि H1 वीज़ा का कुछ चीज़ें उन्होंने बदली हैं, चूँकि संबंध आजकल अच्छे नहीं हैं। तो 10 लाख जो ये प्रोफेशनल रिक्वायर्ड हैं विश्व को अगले दशक के अंदर, इनको भी भारत तैयार कर सकता है, इनको भी ट्रेन कर सकता है, और वहाँ पर जो है भारतीयों को नौकरियां भी मिलेंगी, और अब भारत का दबदबा भी बढ़ेगा। सरकार इस क्षेत्र को प्रमोट करने के लिए सपोर्ट कर रही है, कई तरह की योजनाओं को ला रही है। और इसमें जो है जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन, ये एक टूल्स है जो भारत सरकार ने उपलब्ध कराया है, और इस टूल्स का इस्तेमाल जो है लगभग 350 संस्थान और स्टार्टअप कर रहे हैं। इनके लगभग 60,000 से अधिक लोग इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये भी देखा गया है कि 2025 तक ये जो टूल है लगभग 1.2 करोड़ घंटे इसका इस्तेमाल हुआ है। यहाँ से ये दिख रहा है कि हम इस क्षेत्र में किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, और हमारी जो अप्रोच है वो क्या है। इसके अलावा जो है चिप निर्माण, ये जो तकनीकी क्षेत्र होता है, अकेला सरकार इसको पूरी तरह से अपने आप नहीं कर सकती है। और जैसे हम देख रहे हैं कि विश्व में, जैसे अमेरिका में हम देख रहे हैं कि अमेरिका में ऐसी ऐसी कंपनियां भी हो गई हैं जो अंतरिक्ष में आदमियों को ले जाने और लाने का काम भी कर रहे हैं। अभी तक विश्व में जो है
तीन ही देश थे जो अंतरिक्ष में आदमी ले जा सकते थे और ला सकते थे, जिसमें अमेरिका था, रूस था और चाइना था। चौथा देश जो बनेगा वो भारत है निश्चित रूप से, और हम उस पर बढ़ भी रहे हैं। परंतु हमसे पहले एक प्राइवेट कंपनी ये काम करने में सक्षम हो गई है, और वो है जो है अमेरिका की जो है एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स, जिसने जो है अंतरिक्ष में आदमियों को लाने और ले जाने की क्षमता भी हासिल कर ली है। तो कहने का तात्पर्य कि कंपनियां, निजी क्षेत्र की कंपनियां इस दिशा में बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। इसलिए भारत के स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने भी इस तरह के चीज़ों को प्रमोट किया है, या इस तरह के परिस्थितियों को विकसित करने का प्रयास किया है। तो भारत में चिप निर्माण के लिए सरकार ने किस तरह का अपना एक स्टैंड किया है, ये माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजी चिप विकास, ये भारत में जो है निजी क्षेत्र में इसमें काम कर रही है। एक जो है नेत्र सेमी स्टार्टअप है भारत का ही है, और ये जो है स्पेस वाले क्षेत्र में काम करने वाली जो है एक स्टार्टअप है। इसको अभी जो है इन्वेस्टमेंट हासिल हुआ है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 107 करोड़। तो ये इसका एक बड़ा उदाहरण है कि भारत की स्थितियां क्या हैं। सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी है, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी है मोहाली में। यहाँ पर करीब 17 कॉलेज के विद्यार्थियों ने 20 से ज़्यादा सेमीकंडक्टर चिपों के विकास में कार्य बढ़ा रखा है। तो ये भी दिखाता है कि क्या है, लैम रिसर्च कंपनी है। ये कंपनी भारत में लगभग 60,000 सेमीकंडक्टर प्रोफेशनलों को ट्रेनिंग देगी। तो ये दिखा रहा है कि आगे क्या क्या हो सकता है। उसके अलावा IISc, IIT, जैसे IIT कानपुर है, मद्रास है, और भी कई सारे IIT हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो सरकार इनके द्वारा भी सेमीकंडक्टर के क्षेत्र को बढ़ा रही है। साथ में चूंकि ये एक ग्लोबल सब्जेक्ट्स है, तो भारत सरकार जो है विश्व के कुछ और देशों के साथ में, जैसे अमेरिका, जापान, यूरोपियन यूनियन और सिंगापुर, इनके साथ मिलकर के सेमीकंडक्टर क्षेत्र में काम कर रही है, और भारत में भी उसका उत्पादन किया जाएगा, वैश्विक स्तर पर उसको प्रमोट किया जाएगा। तो इस तरह से सेमीकंडक्टर के लिए लगातार चीज़ें हो रही हैं। हर किसी चीज़ की एक शुरुआत होती है, और विशेष रूप से तकनीकी विकास एकदम नहीं होता है, बल्कि इसमें एक लंबा समय लगता है। भारत आज की डेट में तकनीकी रूप से बहुत मजबूत देशों में से एक गिना जाता है। जैसे ये कहा जाता है कि पूरी दुनिया में ऐप के द्वारा ज़्यादा काम कहाँ होता है, तो ताज्जुब की बात है कि यूरोप और अमेरिका से ज़्यादा भारत में होता है इनका काम। या फिर जैसे डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट दुनिया में कहाँ ज़्यादा हो रहा है, तो हम अमेरिका, यूरोप से ज़्यादा हम कर रहे हैं आज की डेट में टोटल में। तो इसका मतलब है कि भारत की ये जो डिजिटल इकोनॉमी वाली यात्रा है, ये व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ रही है, और इसका भविष्य भी जो है लाजवाब होने वाला है। तो हम अगर भारत में सेमीकंडक्टर की यात्रा की शुरुआत देखें, तो ये तब से हुई है जब से भारत में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई। तो 2014 के बाद इस पर काफ़ी सारा काम हुआ है, कुछ चीज़ें उससे पहले भी आ गई थी। तो जैसे इसमें इंडिया स्टैक, या फिर जो UPI पेमेंट है ये, या फिर जो आधार कार्ड के द्वारा ये तमाम चीज़ों को जोड़ने और फिर उनको संचालित करने का कार्य है, या फिर जो टेलीकॉम नेटवर्क है, इन तमाम चीज़ों की फाउंडेशन ने भारत में आज सेमीकंडक्टर चिपों के विकास को आसान बना दिया। अगला क्या कदम है भारत का, यानी सेमीकंडक्टर इंडिया समिट होनी है 2025। तो सेमीकंडक्टर, ये सेमीकंड इंडिया समिट है 2025, इसी साल होनी है, ये भारत में होनी है। और इसमें बताया जा रहा है कि 48 देशों के जो है लगभग जो है 500 से ज़्यादा इंडस्ट्रियल लीडर जो है यहाँ भाग लेंगे इसमें। और इसके बाद एक नया चीज़ निकल के आएगा, उभर कर आएगा। पिछला जो सेमीकंडक्टर समिट हुआ था उसमें लगभग 100 ग्लोबल लीडर आए थे, इस साल 500 आने की लिए संभावना है।
तो हम कुल मिला के ये देख सकते हैं कि सेमीकंडक्टर चिप जो आज हमारी एक तरह से हृदय की धड़कनों का भूमिका में आ गई हैं, क्योंकि हमारे आसपास जितने उपकरण हैं वो बिना इसके नहीं चल सकते हैं, या इसके बिना स्मार्ट नहीं हो सकते हैं, बेहतर नहीं हो सकते हैं, मेमोरी इतनी नहीं हो सकती है, कार्य क्षमता इतनी नहीं हो सकती है। तो ये तमाम उपकरण को अगर हमें बहुत अच्छे से जो है बेहतर करना है, संचालित करना है, या हम ये कहें कि हम किसी दूसरे पे निर्भर न रहें, सब कुछ भारत में ही बने, भारत के द्वारा संचालित हो, तो सेमीकंडक्टर चिपों का विकास होना अति आवश्यक है, जिसमें हमने एक हिस्टोरिकल सक्सेस हासिल भी कर दी है और आने वाले दिनों में इसमें हम बहुत बेहतर भी कर सकते हैं। तो ये है भारत में उस युक्ति की बात जो आज हर तरह के उपकरण के अंदर इस्तेमाल हो रही है, सेमीकंडक्टर चिप। तो आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद।